अदलिया का एहतराम है, लेकिन हक और सच की बात कब करेंगे? फैसला करना है तो इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं होगा मेरे साथ कोई और बर्ताओ, दूसरे के साथ कोई और। मुल्क में क्या कुछ होता रहा किसी ने नोटिस नहीं लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर। अदालतों के नोटिस न लेने पर सवालात के अंबार लगा दिए। इमरान खान पर संगीन इल्जामात, गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। इसराइल से पैसा मंगवाने का इल्जाम, गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। जब तक इत्तेहादियों का एतमाद हासिल है खिदमत करता रहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में ऐलान। दावा किया कि जैसी सपोर्ट इमरान खान को मुल्की तारीख में इदारों से किसी और को नहीं मिली और न कभी मिल सकती है। बहुत से राज हैं, जब वक्त और फौरम आएगा तो बताऊंगा। जो राज सीने में दफन है वो दफन ही रहेंगे। अगर दूसरा फरीक उगल दे तो और बात है, जब तक वो नहीं उगलेगा मैं नहीं बोलूंगा। पंजाब में इक़्तिदार की नई जंग छिड़ने का खदशा। राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया सूबे में उनका दाखिला बंद करना गवर्नर राज के जवाब के लिए काफ़ी होगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर राज का निफाज मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी और मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हुई। वज़ीर दाखिला का तशवीश का इजहार। हुकूमत का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दूसरी नजर सानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ इक़दाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। और गिलगित के जिला खरमंग में कार दरिया में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चे और एक खातून जा महक। गाड़ी में एक ही खानदान के 7 अफराद सवार थे। 4 लापता अफराद की तलाश जारी।